नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, आज हम लोग विस्तार ढंग से समझेंगे। और इसके बाद हम ये वीडियो छोटा होगा लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि आपको समझ विकसित हो, आप जो है कोई भी चीज को समझें, उसको याद ना करें, क्योंकि याद किया हुआ चीज बहुत दिन तक नहीं रहता। अगर समझ के याद कीजिएगा तो वो आपको बहुत दिन तक, शमशान घाट तक भी याद रहेगा। याद रखिएगा इस मेरी बात को, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो हम देंगे, आप इसमें टेंशन मत कीजिए, बस आपको पढ़ने से मतलब है। हम आपको सारा चीज करके देंगे। अब देखिए, हम एक प्रतिबिंब समझा देंगे। हम पिछला वीडियो में समझाया था गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बारे में, और इसमें प्रतिबिंब के बारे में समझा देंगे। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में बढ़िया से चर्चा कर देंगे। और ये जब खत्म हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग आरेख, किरण आरेख को समझेंगे। इसके बाद दो चीज प्रूव, F बराबर R/2, फिर 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसके बाद तब फिर ये चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद अपवर्तन में शुरू करेंगे। छोटा छोटा वीडियो, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। इससे क्या होगा, एक चीज आज प्रतिबिंब करना है, एकदम आप दिमाग में रखिए कि आज हमको प्रतिबिंब रिविजन करना है, तो एक वीडियो आप प्रतिबिंब का देख लीजिए, एकदम प्रतिबिंब आज दिमाग में क्लियर होगा। प्रतिबिंब से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो आइए हम लोग आज प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, तो फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में किसी भी वस्तु को बिंब कहता है। कोई भी वस्तु है, जैसे ये कलम क्या है, वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, बिंब। ठीक है, तो ये क्या है, एक वस्तु है। हम भी क्या है, एक वस्तु है जो जगह छेंकता है और जिसका कोई भार हो, वो वस्तु है। ठीक है, तो हम भी वस्तु हैं। तो फिजिक्स में इसको वस्तु ना बोलकर इसे बिंब कहा जाता है। सब लैंग्वेज अलग अलग होता है, हर विषय में अलग, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होता है, एक चीज को अलग अलग तरीके से बोलता है, तो बिंब कहते हैं। और बिंब जो है, जब एक से अधिक बिंब हो जाए, जब इसी बिंब का उल्टा कोई अन्य बिंब बन जाए, यानी कि ये बिंब है और इसी का उल्टा इधर कुछ बन जाए, यही बिंब का उल्टा अगर छाया बन जाए, या यही बिंब का एक और बिंब बन जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी कि बिंब मतलब वस्तु, और इसी का अगर उल्टा कोई चीज बन जाए, इसी का अगर उल्टा छाया बन जाए, तो उसे हम या आकृति बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। समझे कि नहीं समझे। तो यहां है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहां कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है और ये मेरा आंख है, ये मेरा आंख है। अब ये आंख से, ये वस्तु से दो किरण आएगी, और ये वस्तु से दो किरण आएगी और मेरे आंख के पास टकरा कर वापस जाएगी, तभी ये वस्तु दिखेगा। प्रकाश का परावर्तन होगा तभी वस्तु दिखेगा। यहां मान लीजिए हमारे सूर्य महाराज जी हैं, सूर्यदेव हैं। यहां अगर सूर्य महाराज जी हैं तो ये यहां प्रकाश दे रहे हैं। अगर प्रकाश दे रहे हैं तो ये प्रकाश आई और इस वस्तु से टकराई और फिर टकरा कर, जैसे ये प्रकाश आई, वस्तु से टकरा कर, फिर टकरा कर यहां हमारे आंख पर गई, तो तभी जो है ये वस्तु दिखेगा। अगर नहीं टकराएगी तो ये वस्तु हमें नहीं दिखेगा। आई मेरी बात समझ में। ब्लैक होल जानते हैं, नहीं जानते, हटाइए, वो बहुत हायर क्लास में पड़ेगा। ब्लैक होल होता है एक चीज, अगर आप छठा, सातवां, आठवां, शायद आठवां बायोलॉजी ज्योग्राफी में चर्चा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इसलिए ब्लैक होल काला दिखाई देता है। तो जिसमें परावर्तन नहीं होगा, जहां प्रकाश टकरा कर वापस नहीं आएगा, वो चीज हमें काला दिखाई देगा। आई मेरी बात समझ में। तो प्रकाश का हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देगा जब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन किसे कहते हैं, हमने बताया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। ये हुआ परावर्तन, ये क्या हुआ, परावर्तन। और अपवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अपवर्तन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाती है, इसमें क्या हुआ, टकरा कर वापस उड़ती है, इसमें यार पार हो जाती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये पानी है,
ये पानी है, ठीक है, और ये हवा है, ये खाली जगह। अगर हम टॉर्च हवा में जलाते हैं और पानी में प्रकाश जाती है तो उसके पथ में थोड़ा सा बदलाव आएगा वो रास्ता में। जैसे हम ये टॉर्च है, मान लीजिए यहाँ टॉर्च है, ठीक है, और ये हवा है, यहाँ हवा है मान लीजिए, और ये पानी है, ठीक है। अगर हम टॉर्च को जलाएंगे यानी कि प्रकाश को भेजेंगे तो प्रकाश अपने पथ से जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन थोड़े अपने पथ से विचलित हट जाएगी, मतलब थोड़ा सा अपना पथ से हट जाएगी। तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से हट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन समझे। तो अब यहां समझिए, हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो परावर्तन तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, अपवर्तन हम लोग नहीं समझे थे। तो हम लोग अपवर्तन समझे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी हवा से पानी, माध्यम मतलब समझे, हवा क्या हुआ, एक माध्यम हुआ, और पानी क्या हुआ, दूसरा माध्यम हुआ। तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ता से थोड़ा सा हट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब वही प्रकाश जब टकरा कर किसी सतह से वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन में कंफ्यूज नहीं होना है, हम अपवर्तन को और विस्तार से पढ़ाएंगे। सिर्फ अभी यही समझिए क्यों हम इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ अपवर्तन का चर्चा हुआ है, यहाँ अपवर्तन का चर्चा हुआ है, इसलिए हम अपवर्तन के बारे में चर्चा की है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, कोई बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत है। मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत, मान लीजिए टॉर्च है। टॉर्च क्या है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत ये वस्तु है, प्रकाश निकलती है इससे, टॉर्च है। तो इस टॉर्च से अगर प्रकाश निकल रही है तो जब आने वाली किरणें पर किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, तो अगर इससे आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब परावर्तन हुआ, इसमें दो प्रकाश आती है। कोई भी चीज से कितने प्रकाश आती है, दो प्रकाश आती है। अगर हम कोई भी चीज को जलाते हैं, अगर हम देखते हैं तो दो ही प्रकाश को देखने में सहायता होती है, सब प्रकाश वहां नहीं आती। ऐसे तो कई कम रहते हैं प्रकाश, लेकिन कोई भी चीज को देखते हैं तो मात्र दो ही प्रकाश आती है। आई मेरी बात समझ में। तो जब प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, देखिए ये आई, ये भी आई, अब ये टकरा कर यहां वापस लौटी और ये भी टकरा कर फिर यहां वापस लौटेगी, ये जैसे वापस लौटी। तो एक जगह ऐसा आएगा कि ये मिल जाएगा तो वहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहे हैं यहां इसमें परिभाषा में लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, मतलब हो सकता है कि ससुरे यहां कोई दूसरा माध्यम है तो इधर आकर मिले, पार होकर आकर मिले, समझ रहे हैं। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मतलब होता है के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब जिस बिंदु पर मिल जाएगी, मान लीजिए ये दो किरण आई, दो किरण जिस बिंदु पर मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वहीं इमेज बनेगा, वहीं छाया बनेगा। अगर किसी बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, अब ससुरा मिलती हुई प्रतीत मतलब क्या होता है, एगो होता है कि मिलेगी, और एगो हुआ कि न दिख रहा है कि मिलल है लेकिन वैसा दिखता, मतलब मिला हुआ नहीं है। न कहते हैं वो लग रहा है कि ससुरा पक्षी जैसा, वो पक्षी है। कोई आदमी है और उस आदमी को कह रहे हैं कि वो ससुरा लग रहा है कि वो पक्षी है, लेकिन वो पक्षी नहीं, लग रहा है कि पक्षी जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब वो ऐसे, मान लीजिए कोई आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, मारा ऐसे ऐसे फेंक रहा है, अपना पैरों चला रहा है ऐसे ऐसे करके, तो हम कहते हैं कि वो ससुरा पक्षी जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब वो पक्षी जैसा दिख रहा है लेकिन पक्षी है नहीं। तो वही कहता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। आई मेरी बात समझ में। बोलते बोलते हमारा ससवा फूल जाता है। तो किसी बिंदु स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल। रियल मतलब होता है वास्तविक, मतलब जो चीज सही है उसे वास्तविक बोलते हैं, और जो चीज वर्चुअल में बोलते हैं वर्चुअल है, आभासी है, मतलब आभास हो रहा है, आभास हो रहा है कि ससुरा हमको जो है गर्मी लग रहा है, ये आभास हो रहा है, लेकिन ये काल्पनिक है, जरूरी नहीं कि ये सही हो सकता है, ये कल्पना किए हुए बातें हैं। जैसे अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, है नहीं ना, ये काल्पनिक मतलब आभास कर रहे हैं। कोई कोई सुतले में आभास करता है कि काश हम बाथरूम में होते हैं तो टॉयलेट कर रहे होते हैं, तो वही आभास में हो जाता है टॉयलेट, समझे कि नहीं? तो वो आभास है, वो कल्पना है, समझे कि नहीं? तो उसी तरह काल्पनिक चीजें, जो कल्पना किया हुआ चीज होता है उसे काल्पनिक, काल्पनिक कभी सच नहीं हो सकता है, कभी भी सच नहीं होता है, और वास्तविकता वही सच होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई बिंब है, अब हम वस्तु नहीं बोलेंगे, ये बिंब बोलेंगे, बिंब बोलेंगे, ठीक है? हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बिंब से कोई भी प्रकाश जो है, प्रकाश आती है तो कितने किरण आएगी? दो किरण बनाएगी। दो किरण हमें देखने में सहायता करती है, आती है हजारों किरण आती है, सूर्य से हजारों किरणें आती है, लेकिन कितने किरण हमारे आंखों तक पहुंचती है? दो किरण पहुंचती है। आई मेरी बात समझ में? तो बिंब है, तो अगर मान लीजिए ये दर्पण है, मान लीजिए कोई दर्पण, ये समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है? अगर मान लीजिए इससे दो किरण आई, इससे दो किरण आई और एक किरण यहां आई, अगर ये किरण फिर अगर टकराई, परावर्तन की या अपवर्तन की, परावर्तन की, एक ठो परावर्तन करवाते हैं और एक ठो अपवर्तन करवाते हैं, हम दूसरा दो गो फिगर बनवाते हैं। ये भी एक वस्तु है, बिंब है, और यहां हम अभी क्या कराएंगे? अपवर्तन कराएंगे। अपवर्तन मान लीजिए यहां पानी है, यहां पानी है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, पानी है, ऐसे पानी है, ये दर्पण ने समझेगा ये पानी है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होगा कि दो प्रकाश आएगी, इसमें क्या हो जाएगा? यहां अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ये पहले परावर्तन वाला मैटर को समझिए, तब अपवर्तन वाला मैटर अपने आप समझ में आएगा। तो एक बात बताइए, तो जो दो बिंब आई, यानी कि इससे जो किरणें निकली, वो किरणें जिस जगह पर आकर मिलेगी, जिस जगह पर आकर मिलेगी, अगर वास्तव में आकर मिली तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत हुई, मतलब आभास हुआ कि मिला है लेकिन मिला सही में नहीं है, तो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जानते हैं इसके परिभाषा और उसके परिभाषा में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसका डिफरेंस है, एक ठो मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें एक ठो मिलती है, वास्तव में मिलती है, बस यही डिफरेंस है। तो जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल गई, अगर मान लीजिए इस जगह पर दोनों प्रकाश वास्तव में आकर मिल गई, तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत हुई, उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे? इसमें मिलता नहीं है, बल्कि मिलता हुआ दिखाई देता है। आई मेरी बात समझ में? बार बार हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसमें मिलती है तो इस ससुरे को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दर्शा सकते हैं। अगर सिनेमा हॉल में, जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। और एक काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम लोग अब समझेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है। तो इसको अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं अंतर को। What is the difference between real image and virtual image? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? तो पहला अंतर लिखना, अगर पूछ दे इस तरह का क्वेश्चन, तो पहला अंतर देना है कि ये परिभाषा दे देना है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद इसमें मिलती है, वास्तव में मिलती है। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ वास्तव छूट गया है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग दूसरा इसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक और आभासी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, सबसे पहले ध्यान से समझिए, हम ये डिफरेंस को समझाएंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? हमने बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था कि पहला जो होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। हमने समतल दर्पण के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर ये पहले वीडियो नंबर शायद 2 या 3 कौन ठो है, ये वाला वीडियो जाकर देखिए, पहले ये वाला देखिए, ये वाला जाकर देखिए, इसमें जो थंबनेल वाइस इस तरह का लगा है, जाके देखिए इसको, समतल दर्पण। और इसके बाद दूसरा बताए थे गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बताए थे वो उत्तल दर्पण बताए थे, और दूसरा बताए थे अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, मतलब बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ उत्तल और अवतल किसे कहते हैं? तो गोल तो रहेगा नहीं, कैसे गोल? आप पूछेगा कि समतल तो होता है जनाब, लेकिन ये गोलीय गोल कैसे होता है? गोल तो हम देखे नहीं। हाँ देखे हैं, बताते हैं कैसे, हम बताएंगे। अभी जो है हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की। अवतल दर्पण में जो जितने भी अवतल दर्पण है, अभी सिर्फ याद रखना है, यह अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं। अरे ऐसे समझिए, जो चीज सही होगा, वास्तविक मतलब सही, जो चीज सही होगा उसी को हम पर्दा पर दिखाएंगे, तो इसे दिमाग में रखिएगा। और जो सही रहेगा वही अवतल रहेगा। यानी कि अवतल मतलब अब ऊपर, अब मतलब ऊपर, और तल मतलब ऊपर। तो यह यानी कि ये प्रतिबिंब कहां बनता है? अवतल दर्पण में प्राप्त होते हैं। और ये अवतल दर्पण जो है पर्दे पर, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं। यानी कि सिनेमा घर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता होगा? सिनेमा घर में आप देखिएगा यहाँ प्रोजेक्टर लगाया जाता है, और उस दर्पण मतलब वो पर्दे पर कौन सा वहां प्रतिबिंब का यूज किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और उसमें दर्पण कौन सा हुआ यूज किया होगा? अवतल दर्पण का। आई मेरी बात समझ में? तो वास्तविक प्रतिबिंब आज याद रख लेना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? कौन सा दर्पण बनाएगा? अवतल दर्पण बनाएगा। ठीक है। और इसके बाद समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दो समझे, एक ये समझ लिए और ये दूसरा ये समझे, ये और तीसरा भी समझ लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दर्शा सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? देखिए, जो चीज वास्तव में होता है ना वो उल्टा होता है। जैसे आप खाने बैठिएगा ना, और दर्पण है कोई सामने में, अगर दर्पण है तो अगर आप खा रहे हैं ये हाथ से, राइट हैंड से आप खा रहे हैं, तो दिखेगा आपको लेफ्ट हैंड से। यानी कि कहने का मतलब है वो चीज उल्टा दिखता है। जो चीज वास्तव होता है वो उल्टा दिखता है। ठीक है। तो हम वास्तव में हम उल्टा दिखना चाहिए। अब ये भी हो सकता है, नहीं, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब एनी टाइम उल्टा बनता है, जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। और दूसरा, ये दर्पण के सामने बनेगा। जब भी बनेगा ये दर्पण के सामने बनेगा, जबकि ये दर्पण के पीछे बनेगा। और ये हमेशा सीधा बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी जो आपको बन रहा है, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। जो हमको आप वीडियो देखिएगा तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि कैसे? हम उल्टा है, हमको कैमरा क्या कर रहा है? उल्टे जैसा देख रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा। आई मेरी बात समझ में? तो यह समतल एवं उत्तल दर्पण में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? मिलती हुई वास्तव में मिलती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, इसे पर्दे पर दर्शा सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं दर्शा सकते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को यह हमेशा उल्टा होता है और यह हमेशा सीधा होता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। यह अवतल दर्पण में प्राप्त किया, यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, यह प्रतिबिंब समतल और उत्तल में बनता है। समझे कि नहीं समझे? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।
प्रतिबिंब के बारे में समझा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, फिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अंतर समझा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें जोड़ देंगे, अभी गोलीय दर्पण तो नहीं पढ़ा है, अब प्रतिबिंब हम पढ़ा दिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम अब गोलीय दर्पण शुरू करेंगे, तो इस वीडियो में नहीं शुरू करेंगे, अगला वीडियो आएगा गोलीय दर्पण का, उसमें बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा इमेज के साथ, अच्छा एक दर्पण के साथ जिसका नाम है गोलीय गोल मटोल दर्पण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।